हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास के अंदर जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना और सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है तो उनको अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए डेली रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो साथ के साथ उसको कमेंट करते चल लेना ताकि आपको भी अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करना और हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके अंदर जितने भी हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनके मॉक टेस्ट वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो वहां जाकर आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट की वजह से। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1905 में या ऑप्शन डी 1920 के अंदर। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर रहेगा। जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर जो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है वहां पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1925 में या ऑप्शन डी 1920 के अंदर। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1951 के अंदर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ पर कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा जो रेल सड़क है वो कौन सा है, पुल कौन सा है? ऑप्शन ए अभरपुरी, ऑप्शन बी नलवाड़ी, ऑप्शन सी माकूम या ऑप्शन डी बोगीबील। तो जो भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है दोस्तों वो है ऑप्शन डी बोगीबील। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा रेलवे पुल कहां बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में के अंदर रेलवे का सबसे ऊंचा पुल बना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों से जोड़ती है? ऑप्शन ए मुंबई और ठाणे, ऑप्शन बी अहमदाबाद और भुज, ऑप्शन सी दिल्ली और जयपुर या ऑप्शन डी मुंबई और पुणे। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर रहेगा। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों को जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद और भुज को यहाँ पे जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए सुरेखा यादव, ऑप्शन बी हीना जायसवाल, ऑप्शन सी ज्योति शर्मा या ऑप्शन डी आयशा अजीज। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर रहेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुरेखा यादव जो महिला है वो पहली लोको पायलट बनी है भारतीय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान आता है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 4था या ऑप्शन डी 3रा। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी 4था स्थान जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में 4था स्थान आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान आता है? रेल नेटवर्क के अंदर एशिया में कौन सा स्थान आता है? ऑप्शन ए दूसरा, चौथा, पांचवा या फिर पहला। ठीक है, किस स्थान पर आता है ये आपको बताना है। चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान यहाँ पे आता है। ठीक है, सेकंड नंबर स्थान आता है एशिया के अंदर। दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, एक बार में याद ना हो तो 2-3 बार वीडियो को जरूर से देख लेना। और इनके जो मॉक टेस्ट है वो हमने एंड्रॉइड ऐप पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से अगर आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा टेस्टिफाई नाम से, आप सर्च कर लेना टेस्टिफाई एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। सबसे पहले आपको हमारा जो ऐप वो मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से उसका लोगो मिलेगा।
ठीक है, तो उसको आप जरूर से डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर मॉक टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बने हैं? ऑप्शन ए आशीष कुमार जैन, ऑप्शन बी विवेक रंजन वर्मा, ऑप्शन सी राजेश अवस्थी या ऑप्शन डी संजय कुमार जैन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर जगह संजय कुमार जैन जो है वो आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारतीय रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 16। दोस्तों इसका जल्दी से कमेंट करें क्या इसका सही आंसर रहेगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे है उनकी जोनों संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर जगह 17 जोन है। ठीक है, वर्तमान में 17 जोन है भारतीय रेलवे के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? ऑप्शन ए हाथी बचाओ अलार्म, ऑप्शन बी गजराज बचाओ अलार्म, ऑप्शन सी गजराज सुरक्षा कवच या ऑप्शन डी एलिफेंट मोड। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर रहेगा। रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का जो है पेश किया है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर देगा, गजराज सुरक्षा कवच। ये प्रणाली यहाँ पे अपनाई गई है रेलवे मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल टैंक कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान के अंदर, ऑप्शन बी गुजरात के अंदर, ऑप्शन सी झारखंड के अंदर या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के अंदर। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल टैंक जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, राजस्थान के अंदर ये बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर भारत का फास्ट रेलवे ट्रायल टैंक बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए 2,20,200 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1,50,200 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2,40,200 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 2,65,200 करोड़ रुपए। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 2,65,200 करोड़ रुपए यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अंदर मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? ऑप्शन ए सियाल मेट्रो, ऑप्शन बी बीजिंग मेट्रो, ऑप्शन सी संघाई मेट्रो या ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संघाई मेट्रो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो मेट्रो रेल नेटवर्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी रामचरण सिंह, ऑप्शन सी हरदयाल सिंह या ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर रहेगा। मोदी के तीसरे कार्यकाल में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर जगह अश्विनी वैष्णव जो है वो तीसरे कार्यकाल में रेल मंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1851 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1872 में या ऑप्शन डी 1890 में। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर रहेगा। पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर जगह 1890 के अंदर पहला रेल अधिवेशन पारित किया गया था। चलिए इसको याद करें ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए डेली रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो लाइक और शेयर मुझको मोटिवेट करता है ताकि मैं आपको लिए डेली न्यू वीडियो लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। चलिए इसका कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर रहेगा। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का क्या नाम था? जो सबसे पहले भारत में बिजली से चलने वाली ट्रेन बनी थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी डेक्कन क्वीन, ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी या ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे पहली बिजली चालित ट्रेन कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेक्कन क्वीन जो है वो पहली बिजली चालित ट्रेन थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? सबसे पहला जो रेल मंत्री बना था वो कौन बना था? ऑप्शन ए आसिफ अली, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी ममता बनर्जी या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर रहेगा। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर देगा, जॉन मथाई जो है वो भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 8 मार्च,
ऑप्शन सी 16 मार्च या ऑप्शन डी 12 मार्च। भारत में जो रेल दिवस मनाया जाता है, भारतीय रेल दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च को। ठीक है, 16 मार्च को रेल दिवस मनाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या क्या नाम है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी गतिमान एक्सप्रेस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, भारत में जो अभी फिलहाल में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? ऑप्शन ए मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन बी बंधन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दोनों ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी शक्तिमान एक्सप्रेस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस जो है वो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रेलवे ट्रैक की देखभाल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेशन मास्टर, ऑप्शन बी ट्रैकमैन, ऑप्शन सी ट्रैक मशीन या ऑप्शन डी ट्रैक ऑपरेटर। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, जो रेल ट्रैक होती है, रेल लाइन होती है, उनकी देखभाल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैक मशीन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है ट्रैक रेलवे ट्रैक की देखभाल करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ट्रेन उच्च गति वाली मानी जाती है? कौन सी ट्रेन होती है जो सबसे अधिक गति में मानी जाती है? ऑप्शन ए एक्सप्रेस ट्रेन, ऑप्शन बी पैसेंजर ट्रेन, ऑप्शन सी मालगाड़ी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, सबसे उच्च गति वाली ट्रेन कौन सी कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं वो सबसे तेज चलती है पैसेंजर और मालगाड़ी से। ठीक है, चलिए रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए ट्रेन की गति, ऑप्शन बी स्टेशन की स्थिति, ऑप्शन सी ट्रेन की स्थिति या ऑप्शन डी सुरक्षा संकेत। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, रेलवे में दीवार पर लगे जो सिग्नल्स होते हैं वो आपको क्या दर्शाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा संदेश जो हमको संकेत हमको दर्शाते हैं। ठीक है वो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए आगे बढ़ना, ऑप्शन बी रुकना, ऑप्शन सी सावधानी बरतना या ऑप्शन डी धीमी गति से चलना। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, रेलवे सिग्नल के अंदर जो लाल बत्ती चलती है उसको वो क्या दर्शाती है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रुकना। ठीक है, जब भी लाल बत्ती होती है तो वहां पे हमको रुकना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी प्लास्टिक। जो रेलवे ट्रैक होती है उसकी संरचना बनाने के लिए प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ होता है वो जो उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्टील का उपयोग होता है। ठीक है, सबसे अधिक स्टील का यहाँ पे उपयोग किया जाता है रेलवे ट्रैक के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए यात्री सुविधा, ऑप्शन बी सामान की सुरक्षा, ऑप्शन सी दुर्घटनाओं को रोकना या ऑप्शन डी समय की पाबंदी। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे, जो रेलवे में सुरक्षा होता है, रेलवे सुरक्षा जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोकना। ठीक है, रेलवे सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुर्घटनाओं को रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गियर प्रणाली, ऑप्शन बी ब्रेक प्रणाली, ऑप्शन सी सिग्नल प्रणाली या ऑप्शन डी नियंत्रण प्रणाली। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जो भी इसका सही आंसर आपको लगता है उसको कमेंट करना। आता है तो भी कमेंट करना, नहीं आता तो भी आपको कमेंट करना कि मुझको इसका आंसर नहीं आता है। ठीक है, ताकि मैं उसका आंसर आपको बता सकूं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हम आपके लिए डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही आप हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर ही सारे क्वेश्चंस के जो मॉक टेस्ट है वो वहां पे अपलोड कर दिए गए, बिल्कुल फ्री, वहां पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए और एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है टेस्टिफाई, TESTIFY। ठीक है, आपको सर्च कर देना है। सबसे पहले आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो शो हो रही होगी, तो ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।